वेलकम टू माय सेशन। मेरे सेशन में आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत है। क्या हाल चाल, कैसे हो सब लोग? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आ जाएंगे क्योंकि मैं आ चुकी हूँ एक नया टॉपिक लेके। हाँ, काफ़ी टाइम से हम लोगों ने बहुत सारे लेटर्स किए होंगे, बहुत सारी चीज़ें की होंगी, बट अभी क्या ज़रूरी है कि यार मुझे ना स्कूल में छुट्टी चाहिए, तो मैं प्रिंसिपल सर को, प्रिंसिपल मैम को एप्लीकेशन कैसे लिखूँ। होती है ना कंफ्यूजन कि यार ऊपर टू दी प्रिंसिपल आएगा या फिर दी प्रिंसिपल आएगा, डेट पहले आएगी या सब्जेक्ट पहले आएगा, और चलो ठीक है फॉर्मेट भी आ गया, अंदर क्या लिखूं यार, बहुत कंफ्यूजन है ना। तो आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं लेटर राइटिंग, जिसके अंडर हमारी आती है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन हम लोग स्कूल के प्रिंसिपल को लिखना सीखेंगे। रेडी हो सब लोग? तो जल्दी से थम्स अप इन द कमेंट सेक्शन की हाँ मैम हम लोग रेडी हैं। आप स्टार्ट करिए, फटाफट से बताएंगे। अरे हाँ बोल दो। तो बच्चों, मेरा नाम है राधिका सहगल और मैं पढ़ाती हूँ आप लोगों को इंग्लिश। इन केस आपको नहीं पता हो तो मैंने बता दिया है। शुरू करते हैं क्लास को। आज की क्लास में हम लोगों को सीखना है पहले तो फॉर्मेट, क्योंकि भाई फॉर्मेट के ना बहुत मार्क्स होते हैं। बहुत से मेरा मतलब अगर आपका 5 नंबर का एप्लीकेशन है उसमें 1 नंबर आपको फॉर्मेट का मिल रहा है, स्टार्टिंग लाइन का आपको 0.5 मिल रहा है, तो 1.5 नंबर तो ऐसे मिल जाएगा, है ना। तो इसीलिए फॉर्मेट सीखेंगे। कंटेंट यानी कि बॉडी जो है वो कैसे प्रिपेयर करनी है वो भी सीखेंगे। एक अच्छा एप्लीकेशन कैसे लिख सकते हैं, एक अच्छा यानी कि परफेक्ट एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे, ठीक है, ये भी सीखेंगे। यार एप्लीकेशन सब लिखते हैं, बट टॉपर के मार्क्स क्यों इतने ज़्यादा आते हैं और नॉर्मल बच्चों के मार्क्स कम क्यों आ जाते हैं, मतलब ये डिफरेंस कैसे हटाना, ये भी हम लोग सीख लेंगे। शुरू करें क्लास को। आओ शुरू करते हैं फॉर्मेट से। सबसे पहले आपको मैं बता रही हूँ कि यहाँ पर ना ऊपर टू नहीं लिखना है। हाँ, बहुत जगह पर लिखा होता है टू, बट जो रीसेंट फॉर्मेट है उसमें टू नहीं लिखा जा रहा है। रीसेंट फॉर्मेट में टू नहीं लिखा जा रहा है, तो सीधा दी प्रिंसिपल, स्कूल का नाम और लोकेलिटी, ठीक, दी प्रिंसिपल, स्कूल का नाम और लोकेलिटी। देन एक लाइन छोड़ी, उसके बाद डेट लिखी। जिस डेट पर आप एप्लीकेशन लिख रहे हो वो डेट यहाँ आएगी, और जिस दौरान आपको छुट्टी चाहिए या जो भी चाहिए वो आपका बॉडी में आएगा, ठीक। उसके बाद एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट लिख दिया। सब्जेक्ट में हम लोग लिखेंगे लीव फॉर 3 days, या फिर इशू मी ट्रांसफर सर्टिफिकेट, इशू माई मार्कशीट, कुछ जो भी आप लोगों का मतलब सब्जेक्ट होगा वो पूरी बॉडी बताएगा। प्रिंसिपल सर लेटर पढ़ने से पहले, यानी कि एप्लीकेशन पढ़ने से पहले सब्जेक्ट देखेंगे कि भाई ये जो एप्लीकेशन है ये किस कॉन्टेक्स्ट में है, क्यों लिखी गई है। उसके बाद रिस्पेक्टेड सर, बॉडी में तुम लोगों को 1000 बार समझा चुकी हूँ कि 3 पैराग्राफ्स में आती है, बट एप्लीकेशन 2 में भी बात बना देगी। मतलब अगर 2 भी हो तो भी चलेगा। पहले में आपने बताया आप कौन सी क्लास में हो, आप कौन सी क्लास में हो, कौन से सेक्शन में हो, ठीक। उसके बाद आपने बताया कि आपको काम क्या है, आपको काम क्या है। उसके बाद आपने उनसे रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ वो काम कर दीजिए, एंडिंग विद एक्सपेक्टेशंस कि सर मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आप मुझे छुट्टी दे देंगे। उसके बाद एक लाइन छोड़ के थैंकिंग यू, उसके नीचे ही योर सिंसियरली और नेम। लीव अ लाइन बहुत जगह मेंशन है, कुछ स्कूल्स में भी कराया जाता है, बट जो फॉर्मेट है उसमें थैंकिंग यू, योर सिंसियरली, नीचे नाम, बीच में स्पेसिंग नहीं दी है, बट अगर स्कूल में कराया है तो आप लोग कर सकते हैं। फॉर्मेट क्लियर है? गिविंग यू 30 सेकेंड, सोच लो आराम से कि सारी चीज़ें समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही है तो हैशटैग डाउट और आगे डाउट पूछ लो जल्दी। चलो आ जाते हैं हम लोग आगे क्विज पर। जितना भी पढ़ा है उसके बेसिस पे क्विज पर आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है,
इन एप्लीकेशन डू वी राइट रिसीवर्स एड्रेस। एप्लीकेशन मतलब हम प्रिंसिपल सर की बात कर रहे हैं। क्या प्रिंसिपल सर की एप्लीकेशन में हम लोग रिसीवर्स एड्रेस लिखते हैं? हाँ या ना, या मे बी, या फिर नन ऑफ द अबव? क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? Second question, what would be the salutation for an application? एप्लीकेशन के लिए क्या सैल्यूटेशन होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? अभी तो पढ़ाई मैंने, जल्दी चलो आ जाते हैं हम लोग आंसर पे। फर्स्ट, इन एप्लीकेशन डू वी राइट रिसीवर्स एड्रेस? नो, वी डोंट राइट इन एप्लीकेशन। हम यहाँ पर सिर्फ प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। दूसरे क्वेश्चन में एप्लीकेशन के लिए सैल्यूटेशन क्या होनी चाहिए? अब एज अ स्टूडेंट आप सर मैडम नहीं, रिस्पेक्टेड सर या मैडम लिखेंगे। सर या मैडम नहीं, रिस्पेक्टेड सर या मैडम लिखेंगे। अगर आप एक टीचर की तरह लिखते तो आप लोग शायद सर या मैडम लिखते, बट आप एक स्टूडेंट की तरह लिख रहे हो तो रिस्पेक्टेड सर और मैडम। अब एक क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन में प्रैक्टिस के लिए दूंगी, बस इतना ही था। चलते क्वेश्चन पे। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल आस्किंग हिम फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट। अब बहुत सारे लोगों की ना, मतलब फॉर एग्जांपल मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरे पापा की ना पुलिस में जॉब है या फिर पुलिस ऑफिसर हैं या फिर कोई गवर्नमेंट ड्यूटी है, गवर्नमेंट जॉब है, तो उनका ना फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र होता है, मतलब बार बार उनको जगह बदलनी पड़ती है। तो अब वो जगह बदलेंगे तो भाई मुझे तो छोड़ के जाएंगे नहीं, तो मुझे उनके साथ जाना है। तो अब मुझे अपना स्कूल छोड़ के दूसरे स्कूल में शिफ्ट होना है, तो उसके लिए ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लगता है। तुम्हें भी चाहिए होगा जब तुम 10th से किसी और स्कूल में 11th 12th करोगे या फिर 12th क्रॉस करोगे, मतलब पास आउट हो जाओगे 12th से, तो कॉलेज में दिखाना पड़ता है टीसी, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर रीज़न मेंशन नहीं है कि क्यों चाहिए, तो रीज़न तुम अपने हिसाब से लिख सकते हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल तुम्हारे पापा का ट्रांसफ़र हो गया है या फिर तुमको हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाना है, तो रीज़न तुम अपने हिसाब से मेंशन करना। एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि तुम लोग ना नोट करना स्टार्ट कर दो, जो मैं पढ़ा रही होती हूँ ना नोट करा करो, क्योंकि भाई इस चीज़ के तो कुछ चार्जेस भी नहीं हो रहे एज सच, है ना। इसके तो इतनी मेहनत भी नहीं लग रही कि तुमको अरे भाई बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है, टाइम भी खर्च हो रहा है, कुछ मिल भी नहीं रहा है। सब कुछ ईजिली मिल रहा है, ईजिली अवेलेबल है, तो प्लीज़ मेक श्योर क्या करना है, सीधा नोट डाउन करो ताकि तुम्हारे पास ना एक ग्रामर और राइटिंग की पूरी नोटबुक बन जाए। जब मन करा खोल के देखो और ख़त्म, आसान। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं फॉर्मेट से। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा पेज है, ठीक, ये मेरा एक पेज है। अब इस पेज के एकदम लेफ्ट कॉर्नर से मैं शुरू करूंगी। कहाँ से? लेफ्ट कॉर्नर से। दी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का पी बड़ा होना चाहिए, विद्या मंदिर पब्लिक स्कूल, विद्या मंदिर पब्लिक स्कूल, कहीं पर भी कॉमा नहीं आएगा, फरीदाबाद। ठीक है, ये मेरे स्कूल का एड्रेस है जहाँ से मैंने पढ़ाई की थी, तो हमने यहाँ लिख दिया। अब इसके बाद हम लोगों ने एक लाइन छोड़कर डेट लिखी। फॉर एग्जाम्पल 25 जुलाई मान लेते हैं, 25 जुलाई 2022। ठीक है, हम लोगों ने डेट लिखी। अब डेट के बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, एक लाइन छोड़कर। कहाँ कहाँ लाइन छोड़ी? एक लाइन यहाँ छोड़ी, उसके बाद एक लाइन यहाँ पर छोड़ दी हमने। ठीक है, अब इसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट। रिक्वेस्ट टू इशू ट्रांसफर सर्टिफिकेट, टू इशू ट्रांसफर
कहीं पे भी आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म्स यूज नहीं करनी है, कॉन्ट्रैक्शंस यूज नहीं करने हैं। सो मेक श्योर पूरा लिखो। जैसे मैं लिख रही हूँ, सब्जेक्ट को अंडरलाइन कर सकते हो ताकि वो हाईलाइट हो जाए कि भाई तुम लोगों को किस पर फोकस करवाना है, एम्फेसिस किस पर डालना है। अब देखो मेरे पास दो ऑप्शंस थे, या तो मैं पूरा लिख कर आ जाती, यहाँ पर ऐसी बता देती। दूसरा ऑप्शन था कि मैं पूरा यहाँ लिखूँ, तुम्हें साथ साथ समझाऊँ, तुम लोग मेरे साथ साथ लिखो। देख लो कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। तो अगली बार वही करेंगे जो तुम लोग कमेंट में बताओ कि पहले से लिखा लिखाया ले आऊँ या फिर तुमको साथ में नोट डाउन करना है। तो हम लोग यहीं पर ही शुरू करेंगे। थम्स अप जल्दी से कि हाँ मैम हम आपको ऑप्शन बता गए, वही करना जल्दी से। आगे चलते हैं, आगे हमारा आ जाएगा रिस्पेक्टेड सर। आपकी मैम है तो आप मैम भी लिख सकते हो, रिस्पेक्टेड सर, ठीक है। अब इसमें ना दो ऑप्शन होते स्टार्ट करने के, दोनों ऑप्शन में बता रही हूं। आई बेग टू से दैट I am a student of class 12th या class 9th 8th लिख देते, चलो 8th A of your school। एक ये ऑप्शन हो गया, आई बेग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th ऑफ योर स्कूल। एक ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है अपने पास विद ड्यू रिस्पेक्ट। हमारी मैम ने हमें ये वाला सिखाया था बचपन में, फिर उन्होंने बड़े होकर हमको बोला कि बेटा मेथड चेंज हो गया है, और भी बहुत सारे वर्जन्स है, जैसे कि विद ड्यू रिस्पेक्ट I would like to request, I would like to say बताएंगे, पहले आप अपने बारे में बताओ। I would like to say that I am a student of, that I am a student of class 8 A of your school, of your school, ठीक है। हम दोनों में से कोई भी चूज कर सकते, नहीं तो सब छोड़ो, सीधा लिख दो आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th ऑफ योर स्कूल एंड आई एम राइटिंग दिस एप्लीकेशन टू रिक्वेस्ट फॉर माई ट्रांसफर सर्टिफिकेट। अब मैंने कौन सा वाला चूज किया, ये वाला चूज कर लेती हूँ मैं। आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th ऑफ योर स्कूल। रिसेंटली माई फादर has been transferred कहाँ ट्रांसफर हुए हैं मेरे पिताजी, जल्दी बताओ कहाँ ट्रांसफर हुए। हैज बीन ट्रांसफर्ड टू आगरा एंड we will have to shift soon, we will have to shift soon. So I request you to please issue my transfer certificate. Please issue my transfer certificate. Transfer certificate so that I can join my new school या फिर join a new school, ठीक है। अब मैं बता दूंगी, एश्योरेंस दे दूंगी कि भाई मेरे ना सारे ड्यूज क्लियर है, तो जल्दी से जल्दी मेरा काम करा दो। ऑल माई ड्यूज आर क्लियर
सो काइंडली प्रोवाइड मी ट्रांसफर सर्टिफिकेट। अगर अब आप लोगों को कोई डेट मेंशन करनी है कि हमको इस डेट तक चाहिए तो वो लिख दो, नहीं तो बस इतने पे ख़त्म हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग लिख देंगे थैंकिंग यू योर्स फेथफुली। अब कभी भी योर्स में एपोस्ट्रोफे नहीं आता है, ABC लिख दो, नहीं तो XYZ लिख दो, आपकी मर्जी। अपना नाम नहीं लिखवाते कुछ स्कूल वाले, कुछ स्कूल में बोला जाता है कि बेटा अपना नाम नहीं लिखना है, तो अपने नाम के बजाय ABC या फिर XYZ लिख दो। यहाँ तक कोई डाउट है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे। क्लियर है सबको? तो चले फिर आगे। चलो, अब बहुत सारे बच्चों का ना एक सवाल होता है, मैं वो सारे सवाल क्लियर कर रही हूँ जो पिछले साल मेरे पास आए थे कि मैम आपने ना पेज में शुरू किया था यहाँ से, तो आपने ये इस साइड क्यों शिफ्ट कर दिया? ये इस साइड इसलिए शिफ्ट किया क्योंकि अगर मैं यहाँ से लिखना शुरू करूँगी तो दिखेगा नहीं, वरना मैं नहीं दिखूंगी। तो हमेशा ये यहीं से शुरू होगा, लेफ्ट कॉर्नर से, पहली चीज़, ठीक है। यहाँ से नहीं, लेफ्ट कॉर्नर से शुरू होगा। और बीच में जब पैराग्राफ चेंज करोगे तो एक लाइन छोड़कर आप दूसरी लाइन से शुरू कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको सब कुछ चिपका कर ही लिखना है। तो लेफ्ट से शुरू किया और लेफ्ट तक ही आगे चलता जाएगा। ये पूरा लेफ्ट में है, ठीक है, ये पूरा लेफ्ट में है। अब उसके बाद इसको बहुत अच्छा कैसे बनाएं? अभी शुरुआत में मैंने बोला था ना कि टॉपर्स और नॉर्मल स्टूडेंट्स में क्या फ़र्क है। सो काइंडली प्रोवाइड मी ट्रांसफर सर्टिफिकेट हो गया। अब इसके बाद हम लोग जो रेड से लिख रहे हैं वो आपकी चॉइस है। आपको चाहिए बहुत अच्छे मार्क्स तो वो लिखना ठीक ठीक ही चाहिए, तो भाई इतने में ओवर हो गया। आई विल बी ग्रेटफुल टू यू। I will be grateful to you। ये भी लिख सकते हो कि भाई आप मुझे जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर दो, मैं आपका आभारी रहूँगा। एक ये हो गया। और उसके बाद आई बेग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th ऑफ योर स्कूल, ये लिख सकते हैं। दूसरा हो गया विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th A ऑफ योर स्कूल। नहीं तो रिस्पेक्टफुली भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? रिस्पेक्टफुली से भी स्टार्ट कर सकते हैं। रिस्पेक्टफुली I would like to state that I would like to state that I am a student, आगे डॉट 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 जो आपको कहानी लिखनी है, ये भी स्टार्टिंग लाइन हो सकती है, ये भी एक और चॉइस है। अब बहुत सारे स्कूल्स में ना लिखवाया जाता है यहाँ पर 2, ऊपर 2 लिखवाया जाता है, बट बहुत सारे स्कूल्स में नहीं भी लिखवाए जाते, डायरेक्टली ऐसे लिखवाते हैं। सो अगर आपके स्कूल में 2 बोला है तो आप लिख लो, नहीं बोला तो मत लिखो। बट ये मत कहना कि मैम हमें तो बोला था आपने कराया नहीं, और ये भी मत बोलना कि मैम हमें नहीं कराया था और आपने बोल दिया 2 लिखो। तो इसीलिए जो आपके स्कूल में पैटर्न फॉलो हो रहा है, क्योंकि स्कूल में चेकिंग होगी ना पेपर के आपके, तो इसीलिए आपको उस पैटर्न को ही फॉलो करना है। अगर 2 लिखवाया है तो लिखिएगा, नहीं लिखवाया तो मत लिखिएगा। 9th-10th वालों के लिए पैटर्न इज डिफरेंट, बट अभी आप लोगों के लिए स्कूल में चेकिंग होती है। सो मेक श्योर कि क्या करना है यार, अगर छोटे बच्चे देख रहे हैं तो स्कूल को फॉलो करना, 9th-10th वाले देख रहे हैं तो सीधा ये वाला फॉलो करना, ठीक है। चले, क्योंकि यार कोई भी बच्चा लेटर देख सकता है ना, कोई भी बच्चा लेटर देख सकता है, कोई बच्चा एप्लीकेशन लिख सकता है। तो चले फिर सेशन ओवर कर दें, जल्दी बताओ। अगर सेशन अच्छा लगा तो भी बताना, नहीं लगा तो भी बताना। फीडबैक दोनों को ही देना पड़ेगा, ठीक है। फीडबैक दीजिएगा और अगले सेशन के लिए मुझे कुछ सजेशन दे दो यार कि क्या पढ़ना है। चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।